सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। और भक्तों से अनुरोध है, कृपया बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, बहुत ध्यानपूर्वक सभी लोग सुनेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गृहस्थी में भी रहकर, नौकरी व्यापार में भी रहकर, या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसी भी जो भी परिस्थिति में आप रह रहे हैं, वैसी परिस्थिति में भी रहकर जो चाहो वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। जो भी आप इष्ट देव हैं आप उनके दर्शन कर सकते हो। जीवन के सभी ऐसी असंभव जो आपको लगता है ये हो नहीं पाएगा, वो सब संभव कर पा सकते हो। बड़े से बड़े रोग को भी नष्ट कर सकते हो। ऐसी मैं आपको आज उपासना बताऊंगा, और करना है आपको ब्रह्म मुहूर्त में। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने अगर लग जाएं तो आप समझें कि आप एक ऋषि ही हैं। ऋषि प्रायः सब गृहस्थी ही थे। तो ये तो आप दिमाग से निकाल दें कि हमें कुछ और करना है। आप वहीं गृहस्थी में रहकर वहीं भजन कर कर सिद्ध हो सकते हैं। आप विश्वास करें इस बात पर। बड़े बड़े गृहस्थ सिद्ध संत हुए हैं, बड़े बड़े सन्यासी उनके दर्शन करने आते थे। ये ध्यान रखना। आप कभी अपने मनोभाव को कभी भी गिराएं ना कि हम गृहस्थी हैं, व्यापारी, नौकरी हैं, अरे हम क्या कर पाएंगे। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ी आपको दिनचर्या अपनी ठीक करनी है। सब सामर्थ्य आप में है। आप जो हैं वही, जो गृहस्थ होता है वही विरक्त होता है। भाई गृहस्थी से ही तो विरक्त बनता है। तो आप सभी बिल्कुल उत्साहपूर्वक जुड़े। ऐसा नहीं है कि मन में एकदम निराशा हो, नहीं, सब कुछ सामर्थ्य आप में है। मैं आप आज को ऐसी दिव्य विधि बताऊंगा, आपको करना है। और ब्रह्म मुहूर्त है क्या ये बताऊंगा। असल में ब्रह्म मुहूर्त क्या है, क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्यों ब्रह्म मुहूर्त का इतना बखान किया जाता है, बहुत जगह आपने सुना होगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने, सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने, सब आपकी समझ में आ जाएगा। सभी से अनुरोध है। अब कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। देखिए, जो प्रथम ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसे बहुत ही पवित्र माना गया है, वो तो 3 से 4:30 बजे का होता है। लेकिन अगर आप उसमें नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम 4 बजे तक आप उठ जाएं। 4 बजे आप उठ जाएं। ये ऐसी बेला है, देखिए 3 बजे 4 बजे सब नहीं उठ पाते, हर आदमी सो रहा होता है। आप जगेंगे, उस समय भजन करेंगे तो आपके भजन के परमाणु कार्य करने लगेंगे। आप जो भी उस समय आकांक्षा करेंगे प्रभु से, जो भी प्रार्थना करेंगे वो सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म बेला है, उसमें वायुमंडल में जगह रिक्त है। अरे सब सो रहे हैं, सब तमोगुण की निद्रा में सो रहे हैं, तो बिल्कुल कोई ना कामना कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी फलीभूत होती हैं। इस बात को आप गांठ बांध लेना। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग ही उस समय जग पाते हैं, और वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उनकी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सुनी जाती हैं। और वैसे दिन में तो बहुत कोलाहल रहता है, इस ब्रह्मांड में बहुत कोलाहल रहता है। पूरे ब्रह्मांड में इतना कोलाहल रहता है कि आपकी प्रार्थना हो सकता है ना पहुँचे। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। तो उसमें तो ब्रह्म मुहूर्त को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छा, मैं आपको बहुत अच्छी युक्ति बता रहा हूँ कि जैसे जब मनुष्य शरीर का जन्म होता है तो जब शिशु अवस्था होती है उसे ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसके बाद फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर परिपक्वता आ जाती है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था। ये सब अवस्थाएं हैं। तो आप देखना, जब शिशु अवस्था होती है तो उस अवस्था को ही ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो हमारा दिन होता है उसका आरंभ होता है, तो शिशु अवस्था उसे कहते हैं। शिशु अवस्था में आप देखना, बालक के अंदर एक अद्भुत आकर्षण होता है, एक अद्भुत शक्ति होती है, उसके अंदर सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जो शिशु होता है
भले आप ध्यान न दे पाए, देखना वो बहुत जल्दी हर चीज़ को सीखता है। जितनी जल्दी शिशु में सीखने की क्षमता होती है, जितना तेज मस्तिष्क कार्य करता है, उतना कभी नहीं करता, आप देखना कभी। फिर उसके बाद ज्यों ज्यों अवस्था बढ़ती जाती है त्यों तो हर चीज़ छिनती जाती है और विकार बढ़ते जाते हैं। शिशु अवस्था में जैसा बालक निर्द्वंद रहता है, बिल्कुल भूख लगती तभी वो रोता है, बाकी खेलता रहता है, उसके प्रति आकर्षण होता है, हर व्यक्ति को उसको खिलाने की इच्छा होती है, उसमें उसके अंदर एक विशेष भागवतिक गुण होते हैं जब तक वो शिशु रहता है। उसे प्राय लोग कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो भगवत स्वरूप है, वो भगवान का रूप है, वो संत स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार जो ब्रह्म मुहूर्त है वो एक आरंभ अवस्था है, उसमें अद्भुत क्षमता है, अद्भुत अलौकिक शक्तियाँ हैं, सभी देवी शक्तियाँ उस समय विराजमान होती हैं, जागृत होती हैं। और उस समय आप जो भी भजन करेंगे, जो भी अध्यात्म से जुड़ेंगे, वो ठीक वैसे कार्य करता है जैसे शिशु का मस्तिष्क कार्य करता है। आपकी उपासना बहुत जल्दी फलीभूत होने लगती है। आप कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना ऊपर तक जाती है। ऐसे दिन में कोलाहल रहता है, ज्यों ज्यों दिन चढ़ता है, जैसे हमारा शरीर ज्यों ज्यों आयु पूरी करता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इसी प्रकार जिस प्रकार दिन चढ़ता है, ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल, फिर मध्याह्न काल, फिर दोपहर काल, फिर सायकाल, फिर रात, इस प्रकार बढ़ता है। तो देखना आपका शरीर भी वैसे, इंद्रियां शिथिल होती चली जाती हैं, शरीर भी बिल्कुल सब शिथिल होता चला जाता है और हमारा मस्तिष्क भी थकता चला जाता है। जो हमें स्फूर्ति जगने के तुरंत बाद होती है वो बाद में धीरे धीरे नहीं रहती। ऐसी प्रकार आपको ये इस काल का बहुत ध्यान रखना है। मेरा सभी साधकों से निवेदन है, आप गृहस्थी में भी सिद्ध हो सकते हैं, इसी में सब साधन किए जाते हैं। तो ये ब्रह्म वेला है, आप इसमें उठें और उठ के अपने इष्ट देव का जाप करें, स्मरण करें, ध्यान करें। फिर धीरे धीरे आप देखना कुछ ही दिन में आपको कष्ट महसूस होगा, उसके बाद थोड़े ही समय बाद आप रह ही नहीं पाएंगे बगैर उठे, क्योंकि दिव्य एक शक्ति, दिव्य ऊर्जा उस समय कार्य कर रही होती है और आपको अपने शरीर में बहुत ऐसा अनुभव होने लगेगा थोड़े दिनों के बाद कि आपके धीरे धीरे रोग भी कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम स्वस्थ बेला होती है, प्रातःकालीन बेला, उसमें सभी देवी शक्तियाँ जागृत होती हैं। आप पशु पक्षियों को देखना, वो अपने यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, कोलाहल चालू हो जाता है। क्यों? उनको किसने बताया? वो प्रकृति से जुड़े होते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं। सिर्फ मनुष्य का एक ऐसा दिमाग है जिसे भगवान ने तो स्वतंत्र छोड़ा है, लेकिन कर रहा है वो अपनी मनमानी, और फिर हमें निरे शोक, भय, सब नाना प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। तो हमारा बेला है वो बहुत पवित्र है। उस समय आप कोई भी भजन साधन करेंगे तो उसकी छाप आपके चित्त पर पड़ जाएगी, और वो निरंतर अगर कुछ समय तक आप उसको कर ले गए तो आपका चित्त, जो भी आप भजन करने, जिनका भी नाम जप रहे हैं, उससे आपको आसक्ति हो जाएगी। जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं, जिनका भी भजन कर रहे हैं, उस नाम में आपकी आसक्ति हो जाएगी। जब आसक्ति हो जाएगी तो आपके चित्त में नाम ठहर गया, और जब नाम ठहर गया तो वो अपना कार्य करने लगता है। अभी क्या होता है? अभी ठहरता नहीं। अभी क्या हमारे चित्त में सत्संग की कोई बात रुकती है? ऐसा कभी होता है कि कोई बात हमारे चित्त में अटक गई? नहीं अटकती, वो आती जाती रहती है, स्थिर नहीं चित्त में होती। क्यों? क्योंकि चंचल चित्त होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, आपका चित्त शांत होगा, और ये इसलिए भी पवित्र बताया गया है। देखिए, हम जब रात को सोने जाते हैं तो सोने के बाद स्वप्न अवस्था आती है, स्वप्न अवस्था के बाद एक अवस्था आती है सुषुप्ति की अवस्था। सुषुप्ति की अवस्था में ये हमारा जो कारण शरीर है उसका लय होता है प्रभु में, सीधे प्रभु में लय होता है, वो हमें पता नहीं चलता। रोज का रोज हमारा भगवत मिलन होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रकृति सारी एनर्जी आपको दे देती है। तभी तो आप जब जागते हैं तो वो एकदम बिल्कुल आपकी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, फिर से नई चेतनता, नई प्रसन्नता,
ये उठने के बाद सबको नींद आप गहरी ले लें तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो आप उस प्रकृति से अभी मिल के आए हैं, अभी उसका रंग नहीं उतरा है और आप भजन करने लग गए, तब वो भजन फलीभूत होता है। बहुत जल्दी आपकी प्रार्थनाएं सुनने लग जाती, क्योंकि अभी आप वहाँ से आए हैं, अभी आप जगे हैं, अभी आप उठे हैं, तो आप उससे कनेक्ट हैं। जैसे आप बुरा स्वप्न देख लें तो देखना जगने के बाद भी उस स्वप्न का असर रहता है थोड़ी देर। आप जग गए लेकिन आपने बुरा स्वप्न देखा तो उसका असर रहता है चित्त पे। देखना आप कभी भी आप महसूस करना, उसका थोड़ी देर तक उस बुरे स्वप्न का असर रहता है जगने के बाद भी। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में हम उस महाप्रकृति से मिलते हैं। हमारा जो कारण शरीर है, जो अहंकार है, वो उस प्रकृति से मिलता है, तो वहाँ से मिलके अभी ही जागा है, तो अभी उसमें उसका चिंतन है, अवशेष है, आपको पता नहीं चलता और आप भजन करने लग गए तो आपकी शीघ्र ही प्रार्थना वहाँ तक पहुँच जाती है और वातावरण में बिल्कुल कोलाहल कोई होता नहीं, बिल्कुल पवित्र वायुमंडल होता है और उस समय सभी देवता जागरण कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवता जागरण कर रहे होते हैं। किसी का भी आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका आप कभी ध्यान करके देखना, उनका कभी जप करके देखना। अब मैं जप पे आपके बता दूं, ब्रह्म बेला में अगर आप जप कर रहे हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है, ये निश्चित मानिए। वो बहुत पवित्र बेला है, उसमें बहुत जल्दी ही मन लगने लगता है, क्योंकि चित्त एकदम निर्विकार होता है, इंद्रियों ने अभी कुछ देखा सुना नहीं, किसी काम का चिंतन नहीं हुआ, किसी भय का चिंतन नहीं हुआ। दिन में तो फिर जितना जितना दिन बढ़ता जाता है उतना उतना विकारों से घिरते जाते हैं, क्योंकि अपनी दिनचर्या में कई समस्याओं में फिर उलझते जाते हैं। शाम तक हमारा चित्त सोने के लायक हो जाता है, इतना हम अंदर सब कुछ भर लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त में आप नाम जप करिए। आप उठ के बैठ जाएं, नाम जप में कोई भी पवित्रता रखने की ज़रूरत नहीं, आप बैठ जाएं और नाम जप करने लगे। मंत्र जप नहीं, नाम जप आपको करना है और ध्यानपूर्वक अपने इष्ट देव का ध्यानपूर्वक करना है। और कोई भी अगर आपकी कामना है तो वो भी प्रार्थना के रूप में आप कह सकते हैं। थोड़े ही दिनों में आपको लाभ मिलेगा, थोड़े ही दिनों में वो कार्य आपका हो जाएगा निश्चित, क्योंकि उस समय खुला दरबार होता है, उस समय आपकी प्रार्थना जा रही है। बहुत कम लोग उस समय भजन कर रहे होते हैं। जितनी जल्दी आप उठेंगे उतनी जल्दी बहुत कम लोग ही उठ पाते हैं। संसारी बहिर्मुख लोग उस समय नहीं उठते, वो तो जब धूप चढ़ आती तब उठते हैं। रात में बहुत देर तक जगते रहते हैं, उसके बाद सोते हैं, फिर बहुत धूप जब खिल जाती तब उठते हैं। बिल्कुल आपको ये नहीं करना है, बिल्कुल आपका जीवन नीरस हो जाएगा। हम बता रहे हैं, आप ऐसे चलें तो आपका गृहस्थी में भी आप एक सिद्ध संत हो जाएंगे। गृहस्थी में भी आप साधु हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, वहीं आप भजन करें। भजन की पद्धति मैंने आपको बता दी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको नाम स्मरण करना है, अधिक से अधिक अपने इष्ट का ध्यान करना है, उनकी छवि का ध्यान करना है और अपनी प्रार्थनाएं उनसे कहनी है। जो भी प्रार्थना आप कहेंगे वो फलीभूत होगी। आप इस बात पर विचार करें, क्योंकि आप ही कर रहे हैं। बहुत कम लोग उस समय प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूरा वायुमंडल खाली है, सो रहा है तमोगुण में, कोई परमाणु कार्य नहीं कर रहे हैं। आप जगे हुए हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी फलीभूत होती हैं। इस बात पर आप ध्यान दें, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ करें, इस बात पर ध्यान दें और सभी का भजन में मन लगे, सभी भजन में दृढ़ रहें। और भजन में रुचि ना हो तो भी जबरदस्ती भजन करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।